अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि किसी भी मॉडल की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल से डाटा व्यूज़ फाइल में लेके आते हैं। ये हमारे पास एक्सेल फाइल है, यहाँ से मैं सारा डाटा कॉपी कर रहा हूँ। डाटा कॉपी करने के बाद आप दोबारा जाएंगे व्यूज़ वाली फाइल में, यहाँ फाइल में जाएं, न्यू वर्क फाइल में, और यहाँ पे जाके आप अपने डाटा की स्टार्ट और एंड डेट मेंशन करें। अब चूँकि मेरा डाटा जो है वो डेटेड है, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन के साथ क्लिक किया। अगर आपका डाटा बैलेंस पैनल हो तो आप इस ऑप्शन में जाएं। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना होता है कि आपके डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, और मेरा जो डाटा सेट है उसकी फ्रीक्वेंसी एनुअली है, तो मैं यहाँ पे इस टाइम इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ कि मेरे डाटा की फ्रीक्वेंसी एनुअल है। इसके बाद ओके, फिर क्विक में जाना है, और क्विक में जाने के बाद यहाँ पे एम्प्टी ग्रुप में क्लिक करें और यहाँ अपने डाटे को पेस्ट कर दें। अब इसके बाद आप लोग इसको सिंपल ओएलएस पे रन करें, और मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ जो जीडीपी है वो मेरा इस टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर बाकी सारे वेरिएबल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक ओपन और ओपन एज इक्वेशन करें, और इस मॉडल को आप ओएलएस पे रन कर दें। तो ये आपके पास ओएलएस के रिजल्ट्स आ गए। इसके बाद आपने व्यू में जाना है, और यहाँ पे आपने जाना है स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक्स में। स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक में जाने के पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रिकर्सिव एस्टिमेट्स। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है रिकर्सिव एस्टिमेट्स पे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने इनमें से कौन सा टेस्ट सिलेक्ट करना है। तो नॉर्मली जो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है वो क्यूसिम ऑफ स्केयर टेस्ट यूज़ किया जाता है। क्यूसिम टेस्ट पे यूज़ किया जाता है, क्यूसिम स्केयर टेस्ट पे यूज़ किया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्यूसिम ऑफ स्केयर टेस्ट है। तो इसको आपने सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर दें। अच्छा, जब आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये दो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं रेड कलर की, और एक आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है। अब अगर आपकी ये ब्लू लाइन इन दो रेड लाइंस के दरमियान में लाई करे तो इसका मतलब ये है कि आपका डाटा, आपका मॉडल स्टेबल है। और अगर ये लाइन इससे बाहर निकल जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लू लाइन इन दोनों लाइन से बाहर निकल गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड के ऊपर ये जो मेरा मॉडल है, जो मेरा डाटा सेट है वो स्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मॉडल स्टेबल है या नहीं। अगर हमने अपने मॉडल की वेरिएबल्स की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो क्यूसिम ऑफ स्केयर टेस्ट अप्लाई करें, और अगर आपकी ये ब्लू लाइन इन दोनों लाइन्स के दरमियान में लाई करे तो फिर आप कहेंगे कि आपका मॉडल जो है वो स्टेबल है। अगर ये इनसे आउट हो गई है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ये आउट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड के ऊपर जो मेरी डाटा है, जो मेरा मॉडल है वो स्टेबल नहीं है। अब अगर आपने इसको स्टेबल बनाना हो तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन हैं। अब मे भी ये हो सकता है कि जो डाटा का ट्रेंड है वो लीनियर नहीं है, तो आपको डाटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप सब वेरिएबल्स का लॉग ले लें, ग्रोथ ले लें, और फिर दोबारा आप उसको ओएलएस रन करें और फिर क्यूसिम स्केयर टेस्ट रन करें, तो फिर आपका हो सकता है जो मॉडल है वो स्टेबल में चला जाए। तो इस तरीके से जब भी कभी ऐसा हो कि आपका मॉडल स्टेबल ना आ रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, डाटा का लॉग ले लें, या फिर डाटे को आप ग्रोथ रेट पे कन्वर्ट कर लें, या फिर आप कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आपके मॉडल के अंदर है उसको सब वेरिएबल्स पे डिवाइड करें, जिसे हम वेटेड इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो डाटा स्मूथ हो चुका होगा, ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, तो फिर आपका जो मॉडल है वो स्टेबल हो जाएगा।